नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। देश में कोरोना केसेस काफ़ी बढ़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क ज़रूर पहनिए। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क-पहनो-इंडिया। आप खुद से प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। और अब बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की। आज सियासत के सुपर सैटरडे में अखिलेश यादव सैफई में कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हरदोई का दौरा करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सीतापुर में रहेंगे। वहीं बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा औरैया इटावा में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके अलावा आज से योगी सरकार की योजना मिशन शक्ति के तीसरे चरण की शुरुआत भी हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसकी शुरुआत करेंगी। और रात से ही दिल्ली एनसीआर में हो रही बारिश के चलते तमाम जगहों पर समस्याएं खड़ी हो गई हैं। इसके अलावा 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है, जो बेहद ही महत्वपूर्ण खबर है। और अब बात करते हैं बड़ी खबर की, जो इटावा से है। डिप्टी जेलर पर हमला हुआ है। डिप्टी जेलर पर जानलेवा हमला किया गया है। जिला जेल परिसर में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। देर रात 3 बजे डिप्टी जेलर पर फायरिंग हुई है और फायरिंग के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए हैं। तस्वीरें हम आपको इटावा के दिखा रहे हैं। डिप्टी जेलर पर जानलेवा हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि जिला जेल परिसर के भीतर ही इस वारदात को अंजाम दिया गया। देर रात तकरीबन 3 बजे के आसपास डिप्टी जेलर पर फायरिंग हुई और फायरिंग के बाद हमलावर वहां से फरार हो गए हैं। यह हैरान करने वाली खबर इटावा से। और वहीं से हमारे सहयोगी दिनेश शाह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? दिनेश, आपको आवाज मिल पा रही है? संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा। ये तस्वीरें हम आपको जिला जेल परिसर के दिखा रहे हैं। डिप्टी जेलर पर जानलेवा हमला हुआ है। जो गोलियां चलाई गई हैं उसके निशान भी आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि रात तकरीबन 3 बजे के आसपास जिला जेल के भीतर ही डिप्टी जेलर पर हमला हुआ और इस वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। दिनेश शाह से हमारा संपर्क हो गया। दिनेश, क्या जानकारी है इस खबर के बारे में? घटित हुई है उसमें ऐसा कहा गया कि करीब आधा दर्जन की तादाद में बदमाश थे, जिन्होंने 1 दर्जन के आसपास गोलियां डिप्टी जेलर एच जाफरी के ऊपर चलाई हैं। और ये गोलियां चलाने वाले जो बदमाश थे उनके बारे में ऐसा कहा गया कि वो स्थानीय हैं, क्योंकि खुद जाफरी जी ने जो जानकारी दी है कि उन्होंने खुद देखा है और जो देखने की दूरी थी वो करीब 12 मीटर के आसपास थी और बाद में वो पास आकर के गालियां भी देते हुए दिखाई दिए हैं। तो इस तरीके की घटना के बाद अब इटावा की जो जेल है उसमें अफरा तफरी मची हुई है। रात 3 बजे से लेकर के अभी तक फिलहाल डिप्टी एसपी मौके पर पहुंचे हुए हैं। राकेश वशिष्ठ जांच करने के लिए एफएसएल की टीम बुलाई गई है। जिस तरीके से गोलियां लगी है उससे ये प्रतीत होता है कि बड़ा और गंभीर मसला जरूर है। और क्योंकि जो घटना घटित हुई है वो ये जरूर मानी जा रही है, जैसा वो बता रहे हैं, कि किसी ऐसे अपराधी की तरफ से इस वारदात को अंजाम दिया गया है जो जेल में आया होगा और उस बदमाश के खिलाफ डिप्टी जेलर की तरफ से कोई कार्रवाई अमल में लाई गई होगी। तो अभी फिलहाल प्रत्यक्ष के तौर पर उन्होंने कोई स्वीकार नहीं कर पाए हैं, ना बता पाए हैं कि वो किसी को बदमाश को पहचान पाए हैं। ठीक है। लेकिन अब मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है अनजान बदमाशों के खिलाफ। शुक्रिया दिनेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ज्यादातर सड़कों पर पानी भरा हुआ है। दिल्ली और नोएडा में कई अंडरपास में तकरीबन 3 फीट तक पानी भर चुका है। राजधानी दिल्ली में मिंटो रोड, आईटीओ समेत कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। कई सड़कों को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर बंद भी कर दिया है, जिससे वहां आवाजाही करने वालों को और ज्यादा दिक्कत ना हो। बारिश का आलम यह हो गया है कि रास्तों में कई गाड़ियां बंद हो गई हैं, फंसी हुई हैं, जिससे लोग जाम में फंसे हुए हैं। नोएडा हो, गाजियाबाद हो या फिर दिल्ली या फिर फरीदाबाद, हर जगह तेज बारिश के चलते लोग परेशान नजर आ रहे हैं। खास तौर पर सुबह ऑफिस जाने वालों के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, क्योंकि बारिश ने बस और ऑटो की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। मिंटो रोड से नई दिल्ली जाने वाले यातायात को बाराखंबा की तरफ डाइवर्ट किया गया है। कमला मार्केट की तरफ से आने वाले यातायात को दीनदयाल उपाध्याय और कमला मार्केट गोल चक्कर की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है। तस्वीरें देखिए आप,
तमाम जगहों से इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें पूरी तरीके से जलमग्न हो गई हैं। अंडरपास में कई कई फीट तक पानी भर चुका है, जिसके चलते आवागमन बाधित हो गया है। उन तमाम लोगों को परेशानी हो रही है जो सुबह सुबह काम के लिए घर से निकले हैं, दफ्तर जाने के लिए निकले हैं, वो फिलहाल इस वक्त जाम से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, क्योंकि बारिश अभी भी लगातार जारी है। न सिर्फ दिल्ली एनसीआर में बल्कि उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों से तेज़ बारिश की खबरें सामने आई हैं। ये तस्वीर देखिए आप, ये पूरा का पूरा अंडरपास लबालब पानी से भरा हुआ है। तो आप सोचिए, यहाँ से लोगों के लिए पैदल निकलना मुश्किल हो गया है। गाड़ियों का आवागमन भी पूरी तरीके से इन रास्तों पर बंद हो गया है, बाधित हो गया है। लोगों के सामने मुश्किल ये है कि उनको घर से निकलना है, ज़रूरी काम के लिए दफ्तर भी जाना है, और इन सब के बीच उन्हें इन परेशानियों से दो चार होकर गुजरना पड़ेगा। पूरे दिल्ली एनसीआर में देर रात से बारिश हो रही है और उस बारिश का आलम यह है कि आप देखिए, गलियों में, सड़कों पर, अंडरपास में हर जगह आपको पानी पानी नज़र आएगा। और यहाँ पर एक बात आपको ये भी बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है, क्योंकि अगले 3 दिनों तक मौसम ऐसा ही रह सकता है। और अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गाजियाबाद से अमित राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शामली से शाहनवाज राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिल्ली से पवन गौड़ हैं और मुजफ्फरनगर से विनेश पवार हमारे साथ हैं। पवन, में शुरुआत आपसे ही करूंगा। राजधानी दिल्ली में कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है? लगातार बारिश के चलते हम देख रहे हैं कि तमाम सड़कें इस वक्त लबालब पानी से भरी हुई हैं। सुन पा रहे हैं आप पवन? गाजियाबाद चलते हैं, वहां से अमित राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, हम गाजियाबाद की तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, वहां पर अंडरपास में लबालब पानी भरा हुआ है, लोगों के लिए पैदल चलना मुश्किल हो गया है, गाड़ियों की तो बात छोड़िए। बिल्कुल, कल रात से हो रही बारिश से लगातार जिस तरीके से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन दूसरी तरफ वहीं लोगों को जलभराव की स्थिति से भी दो चार होना पड़ रहा है। अगर बात की जाए गौशाला कॉलोनी की मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। ये कॉलोनी में भरा हुआ पानी है और जो यहाँ से लोग बाग निकल रहे हैं, आप देखते हैं किस तरीके से यहाँ से उनको जाना हो रहा है, क्योंकि सुबह का वक्त है, ऑफिस का समय है। ऐसे में तमाम जो लोग बाग है अपने अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं, तो बारिश के जल भराव के कारण वो अपने गंतव्य स्थान पर देरी से पहुंच रहे हैं। यही कारण भी है क्योंकि लगातार नगर निगम इस बात के दावे करता है कि तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन एक बार की ही बारिश ली गई है, लेकिन एक बार की ही बारिश ने नगर निगम के तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी है। क्योंकि जब से रात से बारिश पड़ रही है, ऐसे में लगातार बारिश पड़ने के कारण जहां लोगों को तपती गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जल भराव की जो समस्या है उसका वो तस्वीरें बता रही कि इस जल भराव के चलते लोग किस कदर परेशान हैं। विनेश के पास चलते हैं, मुजफ्फरनगर से हमारे साथ हैं। विनेश, वहां पर किस तरीके की मुश्किल लोगों के सामने खड़ी हो गई है? देखिए, मुसीबत की बारिश एक बार फिर बनकर सामने उन लोगों के लिए जरूर आई है जिनकी छतें कच्ची हैं, क्योंकि मुजफ्फरनगर में पहले भी कई हादसे हुए जिसमें कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। तो निश्चित तौर पर उनके माथे पर चिंता की लकीर है, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक बारिश की चेतावनी दी है। तो उनको बहुत परेशानी, उनको चिंता बनी हुई है कि उनकी छत जो है कच्ची छतें हैं। उसके साथ साथ जो ऑफिस जाने वाले, दफ्तर जाने वाले लोग हैं, उनको भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जल भराव की समस्या जगह जगह जरूर है। हालांकि भले ही गर्मी से निजात जरूर मिली हो, लेकिन परेशानी भी इस बारिश से काफी देखने को मिल रही है। ठीक है, शामली चलते हैं, शाहनवाज वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, इस बारिश ने जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत दी है, किसानों को राहत पहुंचाई है, उनको इंतज़ार था कि बारिश हो जाए क्योंकि धान की फसल उनकी सूख रही थी, लेकिन लोगों के सामने मुश्किल भी खड़ी हो गई है। शामली में किस तरीके की परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है लोगों को? देखिए, पिछले 2 दिन से जो लगातार बारिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं, और जो किसान है वो खुश है, क्योंकि शामली में जो है धान की फसल काफ़ी बड़े स्तर पर की जाती है और धान की फसल को इस बारिश से काफ़ी फ़ायदा पहुंचा है। लेकिन जो आम जन की बात की जाए तो जो शामली की सड़कें हैं वो जलमग्न हैं। जो सुबह लोग ड्यूटी पर जाने वाले हैं उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो वाहन हैं वो पानी के बीच से होकर गुजर रहे हैं और कुछ वाहन बंद पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बारिश है ये एक लोगों के लिए, जो शहरी लोग हैं उनके लिए आफत बनकर आई है, और जो किसान लोग हैं वो खुशहाल है, और इस उमस भरी गर्मी से भी लोगों को राहत मिली है। तो कहीं ना कहीं जो बारिश पिछले 2 दिन से लगातार हो रही है तो इसका कुछ नुकसान भी है, लेकिन जो शहरी इलाके हैं उसमें नगर पालिका की पोल जो है इस बारिश ने खोल दी है, क्योंकि जो नाले हैं या जो सड़कें हैं वो जलमग्न हैं और जो नालों का पानी है वो सड़कों पर आ गया है। जी, मतलब ये कि बारिश किसी के लिए राहत है तो किसी के लिए आफत भी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें, तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।
और आज सियासत का सुपर सैटरडे है। मिशन 2022 की तैयारी में जुटे सियासी दल एक्टिव हो गए हैं। सैफई में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव रहेंगे। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा औरैया और इटावा का दौरा करेंगे, जहां पर वो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का हरदोई दौरा प्रस्तावित है, जबकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सीतापुर के दौरे पर रहेंगे। तो आज तमाम बड़े नेता आपको लोगों के बीच नजर आएंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। कवायद सबकी यही है कि मिशन 2022 को लेकर तैयारियों को अंजाम तक पहुंचाया जाए, कार्यकर्ताओं के भीतर जोश भरा जाए और लोगों तक पहुंचकर पार्टी की नीतियों और नियत के बारे में बताया जाए, संबोधित किया जाए। मिशन शक्ति का तीसरा चरण भी शुरू हो रहा है। लखनऊ से बड़ी खबर है, मिशन शक्ति के तीसरे चरण की शुरुआत हो रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसकी शुरुआत करेंगी। आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। योगी सरकार मिशन शक्ति योजना चला रही है। इसके तहत महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में आज इसके तीसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है। पिछले साल न्यूज 18 और बायजूस ने एक नई पहल की शुरुआत की। आपको कई ऐसे यंग जीनियस से मिलवाया जिन्हें देखकर हम सब हैरत में पड़ गए। उम्र उनकी भले ही छोटी हो, लेकिन जब न्यूज 18 के मंच पर उन्होंने अपने बड़े बड़े काम दिखाए तो पूरा देश इन्हें देखता ही रह गया। कोई मैथ्स तो कोई म्यूजिक, कोई स्पोर्ट्स तो कोई आर्ट्स, सब के सब निकले अपने अपने फील्ड के जीनियस। और अब वही मंच दोबारा तैयार है ऐसे और यंग जीनियस को फिर से पूरे देश से मिलवाने के लिए। तो अगर आप भी जानते हैं ऐसे किसी यंग जीनियस को तो रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius या फिर बायजूस ऐप डाउनलोड करके जाइए यंग जीनियस सेक्शन में, क्योंकि शुरू होने जा रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 अ न्यूज 18 इनिशिएटिव। और बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए लोन ट्रांसफर किया जाएगा। 5100 करोड़ का लोन ट्रांसफर किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। सीएम योगी भी समारोह में मौजूद रहेंगे। कामकाज पूरा करने के लिए पीएनबी की तरफ से लोन ट्रांसफर किया जा रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। इसके लिए सितंबर तक यूपी में 2 करोड़ नए सदस्यों को जोड़ा जाएगा। 23 अगस्त को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बूथ सम्मेलन के बाद कार्यकर्ता लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए अभियान चलाएंगे। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की रणनीति है कि उन लोगों को भी पार्टी में शामिल किया जाए जो प्रदेश या केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं। जन आशीर्वाद यात्रा कार्यक्रम के तहत केंद्रीय सूक्ष्म एवं लघु उद्योग राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा फतेहपुर पहुंचे। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर भानु प्रताप वर्मा ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए कमर कसने के लिए निर्देशित किया। विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आएगी। वहीं इस मौके पर कार्यक्रम में मौजूद जिले के सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। मतलब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को स्नेह और प्यार मिल रहा है और जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से हम लोगों को लगता है कि जो हम लोग का पिछला रिकॉर्ड हम लोग तोड़ेंगे। 350 सीटें थी, अब की बार हम 350 सीटें जीत कर पुनः सत्ता में वापसी आएगी हम लोग। और एक बड़ी खबर हापुड़ से आ रही है, जहां पर आसमानी आफत गिरी है। मकान पर आकाशीय बिजली गिरी है। परिवार के 5 लोग बाल बाल बचे हैं। बिजली गिरने से मकान पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। पिलखुआ कोतवाली के फगोता का मामला है, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने के चलते एक मकान पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। लेकिन राहत की बात यह है कि परिवार के 5 लोग बाल बाल बचे हैं, सभी सुरक्षित हैं। मकान पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। हापुड़ के पिलखुआ कोतवाली के फगोता का मामला है।
ललितपुर के कोतवाली तालबेहट इलाके के जेके पेट्रोल पंप पर दबंग युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। पेट्रोल के पैसे देने को लेकर हुए विवाद के चलते युवकों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के साथ मारपीट करते हुए पंप पर तोड़फोड़ की। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दबंगों की तलाश कर रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पेट्रोल पंप पर जमकर मारपीट की गई है। पेट्रोल भरवाने के बाद पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ और फिर देखते देखते दबंगों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों को बुरी तरीके से मारा पीटा है। इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।